घाटशिला उपचुनाव के ऐलान के साथ ही अब तमाम जो दल हैं झारखंड के, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और इस कड़ी में सबसे आगे अगर आए हैं तो एक महतो नेता हैं, कुर्मी नेता हैं सुदेश महतो। उन्होंने सबसे पहले घाटशिला उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही अपनी पार्टी की मीटिंग की। और इस पार्टी की मीटिंग में तमाम मुद्दों पर, घाटशिला के चुनावी चर्चों पर उन्होंने अपनी नेताओं के साथ चर्चा की कि आखिर इस चुनाव में, घाटशिला के उपचुनाव में आजसू का क्या रोल हो सकता है। इस बैठक में सुदेश महतो खुद मौजूद थे और उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक हुई। और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक मुद्दा ये था, और सबसे पहला ही मुद्दा आप इसे कह सकते हैं कि अगर बीजेपी यहाँ पर आगे आकर फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ती है, और ये तय है कि बीजेपी आके लड़ाई लड़ेगी, यहाँ पर कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है, तो जो भी बीजेपी के तरफ से घोषणा होगी वहाँ पर घाटशिला उपचुनाव में, उसके लिए सपोर्ट जो है आजसू के तरफ से पूर्ण रूप से होगा, क्योंकि एनडीए की सहयोगी है आजसू। और सुदेश महतो ने सीधे सीधे कह दिया कि घाटशिला की लड़ाई जो है अब बहुत ही अहम हो जाती है, खासकर उस वक्त जब कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई झारखंड में पूर्ण रूप से और खुले तौर पर चल रही है। तो एक लिटमस टेस्ट के तौर पर भी आप कह सकते हैं कि घाटशिला का उपचुनाव होगा। वो इसलिए क्योंकि आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई के बीच घाटशिला उपचुनाव होने जा रहा है। और इसमें सबसे पहला जो मंथन का दौर शुरू हुआ है, उसमें वो महतो नेता की तरफ से ये दौर शुरू हुआ है। अब घाटशिला के उपचुनाव में आजसू के सामने ये मुश्किल का वक्त भी आ सकता है, वो दौर भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अगर बीजेपी किसी ट्राइबल नेता को घाटशिला में अगर उतारती है तो उसका सपोर्ट सुदेश महतो किस तरह से यहाँ पर करेंगे, वो भी उस वक्त जब कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई चरम सीमा पर है। दोनों लोगों की तरफ से एक आंदोलन की घोषणा की गई है आदिवासी 12 अक्टूबर को, तो कुर्मी भी इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। तो ये जो लड़ाई है अब कुर्मी आदिवासी के बीच घाटशिला उपचुनाव होने जा रहा है। और सुदेश महतो कह तो रहे हैं खुले तौर पर कि एनडीए के सहयोगी होने के नाते वो बीजेपी के कैंडिडेट का पूर्ण समर्थन करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी की कैंडिडेट के तरफ से कोई आदिवासी नेता कैंडिडेट वहाँ घोषित होता है तो उसका समर्थन किस हालात में करेंगे और वो कैंडिडेट किस हिसाब से सुदेश महतो के समर्थन को एक्सेप्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस मीटिंग में सुदेश महतो के अलावा रामचंद्र सहित जो हैं और वो संजय मेहता जैसे तमाम जो हैं नेता मौजूद थे आजसू के। लेकिन आप कह सकते हैं कि घाटशिला उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही सबसे पहले अगर किसी ने औपचारिक तौर से मंथन का दौर शुरू किया है तो उसमें महतो नेता ही है, और सुदेश महतो ने ये दौर शुरू किया है। हालांकि फ्रंट फुट के तौर पर नहीं, लेकिन वो सहयोगी के तौर पर जरूर घाटशिला में नजर आएंगे। बीजेपी के कैंडिडेट को पूर्ण रूप से आजसू का समर्थन रहेगा। और ये पहले से तय माना जा रहा था कि आजसू खुलकर यहाँ पे सामने नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ कोई वोट बैंक है नहीं आजसू का, लेकिन फिर भी ये समर्थन बहुत बड़ी बात है।